आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार। आज हम हिंदी समारोह के 14 दिन पर है। खुशी की बात है कि हमारा यह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। सबसे मेरा अनुरोध है कि हमारे बच्चों को प्रोत्साहन दें और अभिनंदन करें। आज हमारे इस कार्यक्रम को बधाइयाँ देने के लिए हमारे रक्षाकर्ता समिति के सदस्य श्रीमती ज्योति मोहन यहाँ पर है। हिंदी मंच की तरफ से सम्मान और स्नेह के साथ मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे स्कूल की गणित की अध्यापिका श्रीमती प्रभावती टीचर समारोह के लिए आशीर्वाद देने यहाँ उपस्थित है। उनका मैं प्यार और खुशी से स्वागत करता हूँ। अपर प्राइमरी विभाग की अध्यापिका श्रीमती सुमैया टीचर हमें बधाइयाँ देने के लिए आज हमारे साथ यहाँ है। हिंदी मंच की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मेरे दोस्त हिंदी के कुछ महान साहित्यकारों का परिचय दे रहे हैं। मेरे दोस्तों को मैं प्यार से यहाँ स्वागत करता हूँ। सबको एक बार और स्वागत। अब हम कार्यक्रम की ओर चले। आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। हिंदी भारत की सबसे बड़ी भाषा है, हृदय की भाषा है। भाषा ऐसी हो लोगों को एक साथ जोड़ सके। हमारे विशाल देश भारत को एकता में लाने की शक्ति हिंदी को है। हिंदी दिवस समारोह कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्लोगन हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत की बिंदी है और भारत की शान है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्ज दिया। इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी सिर्फ हमारे भाषा नहीं, हमारे पहचान भी है। अपनी निज भाषा पर करें अभिमान। तो आइए हिंदी बोलो, हिंदी सीखो और हिंदी सिखाइए। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान अध्यापिका, अध्यापक बंधुओं और मेरे प्यारे बच्चों, सबको नमस्ते। हमारे स्कूल के हिंदी सप्ताह को पहले मैं शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी भाषा से रुचि उत्पन्न के लिए, हिंदी भाषा से प्रेम करने के लिए और भाषा के प्रचार के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। इस साल हमारे स्कूल में बेहतरीन कार्यक्रम के साथ बच्चे मंच पर आ रहे हैं और इस शुभ अवसर पर मैं सभी बच्चों को हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों और प्रिय दोस्तों, सबको नमस्ते। सबको हिंदी सप्ताह की शुभकामनाएं। मैं स्नेहा। मैं आज यहाँ हिंदी मंच पर हिंदी के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 30 अगस्त 1886 को हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में घड़ी बोली में प्रथम महत्वपूर्ण कवि है वे। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण से महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। गुप्त जी अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित थी। गुप्त जी की भाषा घड़ी बोली है। महावीर प्रसाद
द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के माध्यम से खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का प्रयास किया। भावों के अभिव्यक्त करने के लिए उनके पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है। पंचवटी उनका प्रसिद्ध खंडकाव्य है। इसमें सहज वन्य जीवन के प्रतिकार, अनुराग और प्रकृति के मनोहारी चित्र हम देख सकते हैं। साकेत, यशोधरा आदि उनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। उनके खंड काव्यों में जयद्रथ वध, काबा और करबला, कुणाल गीत, किसान आदि मुख्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा, स्वदेश संगीत आदि उनके प्रसिद्ध नाटक है। भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया था। भारत श्रेष्ठता है और सदैव रहेगा का भाव इस कृति की पंक्तियों में हमेशा गूंजता है। हमारे राष्ट्र कवि का दिसंबर 12, 1964 में निधन हो गया था। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबको नमस्ते। सबको मेरी तरफ से हिंदी सप्ताह की शुभकामनाएं। जिस दिन मैं न लिखूं उस दिन मुझे रोटी गाने का कोई हक नहीं। क्या आपको मालूम है यह किसका कथन है? यह हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का कथन है। आज के हिंदी मंच में मैं आपका परिचय हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद से कराना चाहता हूँ। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। उनका असला नाम धनपत राय श्रीवास्तव, उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों से भरा था। मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद वे स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए और बाद में स्कूल इंस्पेक्टर पद तक पहुँचे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भाषण से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वदन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति से भरा इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और उसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली। लेकिन प्रेमचंद चुनौतियों के सामने घुटने टेकने वाले नहीं थे। आगे वे प्रेमचंद के नाम से लिखना आरंभ किया। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और संपादक थे। प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। गबन, निर्मला, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने लगभग 300 कहानियों लिखी है जो मानसरोवर में संग्रहित है। किसानों के प्रति अत्याचार, दहेज प्रथा, जाति भेद, विधवा विवाह आदि समस्या का चित्रण उनकी रचनाओं में हुआ। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को
उनका निधन हुआ। सचमुच प्रेमचंद हिंदी साहित्य का उज्ज्वल तारा है। आदरणीय गुरुजनों और प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सबको हिंदी सप्ताह की शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का परिचय देना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ। दिनकर जी हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में विख्यात हैं। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के रूप में नाम से जाने गए। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। उनकी महान रचनाओं में हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। दिनकर जी की अधिकतर रचनाएं वीररस से ओतप्रोत है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी उनके दो महाकाव्य हैं। उनकी रचना उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना। दिनकर जी भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी चिंतक, अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाला अमर कवि और भारतीय जनजीवन के निर्भीक शंखनाद थे। हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा करते हुए 24 अप्रैल सन 1974 में हिंदी साहित्य के आकाश का यह दिनकर सदा के लिए अस्त हो गया। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। मैं लिया पवित्रन। सबको हिंदी सप्ताह की शुभकामनाएं। मैं आज आपको हिंदी के महान साहित्यकार श्री मोहन डागेश का परिचय देना चाहती हूँ। हिंदी के महान उपन्यासकार श्री मोहन डागेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। मोहन डागेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार थे। समाज की संवेदनशील अनुभूतियों को चुनकर उनका सार्थक संबंध गोच निकालना उनकी कहानियों की विषय वस्तु थी। मोहन डागेश की रचनाएं पाठकों और लेखकों के दिलों को छूती है। उनकी भाषा शैली किसी भी पाठक को सहज ही आकर्षित कर लेने में समर्थ है। विचारों एवं भावों के अनुकूल प्रयुक्त की गई उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण है। एक बार जो उनकी रचना को पढ़ता है तो वह पूरी तरह से रागेश जी के शब्दों में डूब जाते हैं। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल आदि उनकी प्रमुख उपन्यास है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस उनके मशहूर नाटक हैं। मोहन डागेश ने नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, निबंध
आदि विधाओं में अपनी कलम चलाई थी। आर्द्रा, जानवर, मलबे का मालिक आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। सचमुच वे हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा और हिंदी साहित्य के तारों में से एक है। धन्यवाद। आदरणीय अध्यापक और मेरे प्रिय साथियों, सबको मेरा नमस्कार। मैं आदर्श आप सबको हिंदी सप्ताह की शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ हिंदी मंच पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी के महान कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 31 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल रियासत में हुआ था। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें निराला जी ने अपनी पत्नी और बेटी सहित परिवार के आधे लोगों को खो दिया। निराला जी के जीवन की विशेषता यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने आदर्श त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा संघर्षों का सामना करते ही रहा। निराला जी 1920 के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। कविता के अलावा कथा साहित्य और गद्य की अन्य विधाओं में भी उन्होंने कलम चलाई थी। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अप्सरा, अलगा, निरुपमा आदि उनके मुख्य उपन्यास है। निराला के काव्य बुद्धिवाद और हृदय का सुंदर समन्वय है। छायावादी कवि होने के कारण उनका प्रकृति से अटूट प्रेम था। निराला जी हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न कलाकार एवं साहित्यकार है। वे भारतीय संस्कृति के युगदृष्टा कवि है। हिंदी के इस महान प्रतिभा का 15 अक्टूबर 1961 में स्वर्गवास हो गया था। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मेरा नाम दर्शन नायर, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सबको हिंदी सप्ताह की शुभकामनाएं। मैं यहाँ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कवि परिचय प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्म 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। उनकी 4 बहनें और 2 भाई थे। उनकी शिक्षा क्रस्तवेद गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में था। सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई। उनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा जी की प्रथम कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई। सुभद्रा जी लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की थी। इनका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। मुकुल, त्रिधारा, हंसी की रानी, बिखरा मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र आदि उनकी प्रमुख काव्य संग्रह थे। आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी। मुकुल तथा बिखरे मोती पर अलग अलग शेक्सपियर पुरस्कार मिले। 12 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन 43 वर्ष की अवस्था में हुई थी। वंदनीय गुरुजनों, प्यारे मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। पहले आप सबको हिंदी सप्ताह की शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ हिंदी साहित्य की प्रमुख कवयित्री श्री महादेवी वर्मा से परिचय कराना चाहती हूँ। महादेवी वर्मा, जन्म 1907 मार्च 26 फर्रुखाबाद।
हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। केवल उनका काव्य बालिका उनके पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। उल्लेखनीय कार्य यामा, मेरा परिवार, पथ के साथी। उल्लेखनीय सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार। मृत्यु 1987 सितंबर 11 प्रयागराज। धन्यवाद। गुरुजनों, प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आप सबको हिंदी सप्ताह की शुभकामनाएं। मैं अमलदेव 7वीं कक्षा छात्र हूँ। मैं यहाँ हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय करता हूँ। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म काशी के लहतारा नामक क्षेत्र में हुआ था। यह हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे। उन्होंने हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिया और एक मुस्लिम आदिवासी को द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। दोनों मामलों से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने किसी धर्म को वरीयता नहीं दी। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव मूर्तियों की रक्षा और मानव सेवा में युक्त कर दी। वे स्वामी रामानंद के सबसे चहेते शिष्य थे। कबीरदास जी के भजन और दोहे आज भी घर घर में बचाए जाते हैं। सुगनिधन, होली अग्नि आदि जैसी इनकी रचनाएं बेहद प्रचलित हैं। हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? कृपया सब हमारे बच्चों को प्रोत्साहन दें और उनको बढ़ावा दें। आज के कार्यक्रम की समाप्ति यहाँ होती है और हमारे साथ रहने के लिए सबको मेरी तरफ से और हिंदी मंच की तरफ से धन्यवाद देता हूँ।